गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ है क्या? रॉल्स लॉ पता होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है, राइट? वेपर प्रेशर क्या है? मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड ले लिया है, वाटर ले लो, वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। ओके, लिक्विड ले लिया और आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट करेंगे, वेपर फॉर्म में जाएंगे। अगर ये खुला रहेगा तो वेपर एस्केप हो जाएंगे एंड वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जो भी आपने कंटेनर लिया उसको ऊपर से ढका हुआ होना ज़रूरी है, राइट? ऊपर से वो ढका हुआ होगा तो जो हमारे वेपर्स हैं ये जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल जो आपने ऊपर ली है, कंटेनर के ऊपर जो ऊपर रखा है आपने ढकने के लिए ढक्कन, वट एवर इट इज, उसके साथ स्ट्राइक करेंगे एंड दे विल कम बैक। ठीक है, और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे वेपर्स में और लिक्विड में। ठीक है, मतलब उस टाइम हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम क्या होगा, जो वेपर्स हैं हमारे, जब ये इसे स्ट्राइक करके वापस आएंगे एंड दे विल स्ट्राइक टू द सरफेस, जो ये सरफेस है लिक्विड के सरफेस पे उसके साथ स्ट्राइक करेंगे। तो जब स्ट्राइक करेंगे तो ये एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओवर द सरफेस के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया। ये जहाँ यहाँ पे ऐसे करके स्ट्राइक करेंगे जब इसके साथ वेपर्स, तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे सरफेस के ऊपर। तो ये जो प्रेशर हुआ क्रिएट बाय वेपर्स, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर इज द pressure exerted by the vapors over the surface of the liquid when liquid and vapor are at equilibrium at a particular temperature। ठीक है, ये तभी एक्सर्ट होगा जब लिक्विड और वेपर हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो वेपर प्रेशर क्या है? जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हमारे लिक्विड सरफेस के ऊपर, जब लिक्विड और वेपर हमारे दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस के ऊपर, दैट इज योर वेपर प्रेशर। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है बेटा, वो ये कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज भी होता है। अगर टेम्परेचर आप बदलोगे तो वेपर प्रेशर भी आपका चेंज हो जाएगा। नाउ वेपर प्रेशर इज क्लियर टू यू। अब वेपर प्रेशर जब क्लियर हो गया तो उसके बाद हम रॉल्स लॉ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ हम टू फॉर्म्स में लेते हैं, एक वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए और एक नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए। ठीक है, पहले वोलाटाइल लिक्विड के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वोलाटाइल लिक्विड में क्या है कि ये हमने एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो दोनों लिए हैं, दोनों लिक्विड हैं। ठीक है, दोनों किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। हमारा जो लिक्विड सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो लिक्विड, और जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो लिक्विड। तो हमने उस टाइम यहाँ पे वेपर प्रेशर, जो वेपर फेज में जितने भी हमारे वेपर्स जा रहे हैं उसमें हमारे पार्टिकल्स होंगे दोनों के, सॉल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी। कंट्रीब्यूशन दोनों दे रहे हैं हमारे सॉल्यूट, क्योंकि वो भी एक लिक्विड है, उसके वेपर फेज में जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो लिक्विड, उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। तो वेपर्स जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो वेपर्स में हमारे दोनों वेपर्स होंगे, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। ठीक है, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस सोल्यूशन का, ठीक है, सोल्यूशन का, दैट इज यू कैन से पीटी। तो वो किसका किसका सम होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ए हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, और बी हम मान लेते हैं सोल्यूट। बी भी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन से टोटल वेपर प्रेशर हमारा बनेगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सोल्यूट का वेपर प्रेशर। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए गिवन टेम्परेचर, जब हम कोई सोल्यूशन लेते हैं जिसमें दोनों हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल हैं, उस केस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, चाहे वो लिक्विड हमारा सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, या फिर हमारा सॉल्यूट हो, तो पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है,
partial vapor pressure of solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent, and partial vapor pressure of solute is directly proportional to the mole fraction of solute. Pb हो गया partial vapor pressure of किसका, solute का, that is directly proportional to the mole fraction का भी हो गया mole fraction of solute. ठीक है, जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हटाते हैं तो हमारा पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज सॉल्वेंट दैट बिकम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी ए नॉट इंटू काई ए. अब पी ए नॉट क्या है, यहाँ पर नॉट से आपने ध्यान रखना है जब भी हम किसी अल्फाबेट किसी के साथ नॉट लगाते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं. तो पी ए नॉट आ गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, जब ये प्योर है, इसके साथ कोई सल्यूट मिक्स नहीं हुआ है. ए हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में जब कोई सल्यूट हमारा नहीं डाला गया उस टाइम जो इसका वेपर प्रेशर है दैट इज डिनोटेड बाय पी ए नॉट. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यू कैन से, ठीक है, और यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट. एंड पी बी दैट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर दैट इज पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और उसका हमारा आ जाएगा काई बी हमारा मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये आ गया हमारा रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स. वोलाटाइल सॉल्यूट्स के लिए रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का, चाहे ए की बात करें चाहे बी की, पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का किसके बराबर है, टू द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के बराबर है, वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में और उसका मोल फ्रैक्शन, उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में. पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी. ठीक है, अब एक चीज आपने यहाँ पे याद रखना है, डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का क्या कहता है कि टोटल जो प्रेशर होता है वो हर एक कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड करके बनता है. जैसे हमारा पी ए कंपोनेंट है, यहाँ पर एक दूसरा पी बी है, सल्यूट है, तो पी टोटल हमारा आ जाता है पी ए प्लस पी बी. पी ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ए नॉट, क्योंकि पी ए नॉट किसके बराबर है, पी ए किसके बराबर है, पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी बी किसके बराबर है, पी बी नॉट काई बी. ठीक है, बाय रॉल्स लॉ. ओके, तो पी टी आ जाता है पी ए नॉट इंटू काई ए, पी बी नॉट काई बी आपको पता है किसके बराबर. एक और रिलेशनशिप आपने याद रखना है कि पी काई ए प्लस काई बी, मतलब जो मोल फ्रैक्शन होती है टोटल, ठीक है, कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो काई बी आपका आ सकता है 1 माइनस काई ए. तो आप यहाँ काई बी की जगह कौन सी वैल्यू रख सकते हो, 1 माइनस काई ए. तो ये हमारा क्या है, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स. अब दूसरा हमारा रॉल्स लॉ आ जाता है फॉर नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स. नॉन वोलाटाइल लिक्विड में हमारा क्या आ जाता है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड नहीं सॉरी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. ठीक है, एक तो उसमें हमारा लिक्विड रहेगा ही, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो क्या है, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने सोल्यूशन किसका बनाया, जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है. ठीक है, और जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलाटाइल. सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल, जैसे शुगर डाल दिया आपने, साल्ट डाल दिया, वो वेपर्स फेज में नहीं जाएगा, राइट. तो उस केस में हमारा रॉल्स लॉ क्या कहता है, उस केस में क्या है, वेपर्स आएंगे, आपको पता है वेपर्स आएंगे तो वो किसकी वजह से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से. वहां पे हमारे सॉल्यूट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो वेपर्स में किसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के. सॉल्यूट का कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज सॉल्यूट जो है दैट इज योर नॉन वोलाटाइल, दैट विल नॉट गो इनटू वेपर फेज बिकॉज ऑफ इट्स नॉन वोलाटाइल नेचर. ठीक है, वो नहीं जाएगा. तो अब कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है हमारे वेपर प्रेशर में, सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट. ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए हमारा रॉल्स लॉ कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर है. और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको पता है पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट इंटू काई ए. तो आप लिख सकते हो पी जो है पी टी सॉरी दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए. तो पी ए नॉट है आपका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और काई ए है
हमारे मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या इसकी स्टेटमेंट बनी, इसकी स्टेटमेंट बनी कि एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर की कोई बात नहीं की। ठीक है, ये था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।